जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आपको एक अद्भुत कथा का दर्शन करवाएंगे। शायद आप ये कथा अभी तक नहीं सुने होंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को राक्षस होने का श्राप दे दिए थे और क्यों दिए थे। ये पिता कौन हैं? तो ये पिता हैं विश्रवा। विश्रवा कौन है? तो ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त। पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं विश्रवा ऋषि। और विश्रवा ऋषि के एक पत्नी है जिनका नाम है इडबिडा। और इडबिडा के पुत्र हैं कुबेर। भगवान कुबेर का नाम तो सुने ही होंगे। ये धनाध्यक्ष हुए, बाद में भगवान भोलेनाथ की साधना करके वरदान प्राप्त किए और ये धनाध्यक्ष हुए। तो इडबिडा के पुत्र होने के नाम में के कारण इनका एक नाम एडबिड भी है। और ये भगवान शिव के उपासना साधना आराधना करके इन्होंने अलकापुरी का राज्य पाया और धनाध्यक्ष हुए। अब विश्रवा ऋषि के दूसरी पत्नी, इनका नाम कैकसी है। और कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एक दिन विश्रवा ऋषि के प्रथम पत्नी से जो पुत्र कुबेर जी हैं वो आते हैं अलकापुरी से और बड़े श्रद्धापूर्वक अपने पिता को, अपनी माता को और अपनी सौतेली माता को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। और वो जो तीनों भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी, इनको अपने गले से लगाया, उनके मस्तक पे अपने हस्त कमल फिराए और बहुत प्यार किया। उनके जाने के बाद ये जो तीनों बच्चे थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये अपने माता कैकसी से पूछते हैं कि माँ, ये संत कौन थे जो इतने स्नेह से, इतने भाव से जमीन में सर रख करके आपको, हमारी एक और माता हैं इडबिडा, उनको और हमारे पिता विश्रवा को भूमि में सर रख के प्रणाम किया, हमें इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया। इनमें तो दिव्य संत के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। ये संत कौन है? मैंने पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। अब देखिए, एक माँ के हाथों में अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। यहाँ पे माता कैकसी को ये कहना चाहिए था कि बेटा, ये आपके बड़े भ्राता हैं, इनका नाम कुबेर है और इन्होंने देवाधिदेव महादेव की उपासना साधना आराधना करके अलकापुरी का राज प्राप्त किया है और ये धनाध्यक्ष के पद पे विराजमान हैं। बल्कि उनको ये भी बताना चाहिए था कि आपने इनको प्रणाम क्यों नहीं किया। और ये बात पहले बताना चाहिए था, जब कुबेर जी आए थे उसी समय बच्चों से कहना चाहिए था कि बेटा, ये आपके बड़े भ्राता हैं, आप इनको प्रणाम करिए। पर ये अच्छी शिक्षा तो वो दी नहीं। और जब बच्चों के द्वारा ये पूछा गया कि ये महात्मा कौन हैं जिनमें सारे दिव्य लक्षण संत के दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब वो और ऊपर से लंबी लंबी श्वास भरने लगी। और वो श्वास भरते भरते कहती है कि मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने सौत के बच्चों का इतना उत्कर्ष देख करके हमारा छाती फटा जा रहा है। मेरा तो
मुझे बर्दाश्त से बाहर की स्थिति बन रही है। ये तुम्हारे विमाता सौतेली माता के पुत्र हैं, इनका नाम कुबेर है। इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भड़काते हुए कहती है कि पुत्र का जन्म तो हमारे सौत के कोख से हुआ है, मैंने तो 3-3 गधों को जन्म दिया है। गधे क्यों कह रहे हैं? बोले गधों को जन्म देने वाली गधैया वो खुद भी बुढ़ापे में मलबा ढोती है और उसके बच्चे भी मलबा ढोते हैं, बाहर ढोते हैं। तो तुम 3-3 बच्चों को जन्म देने के बाद मेरी स्थिति तो उस गधैया जैसी है, मुझे तो कुछ प्राप्ति हुई नहीं। तुम भी बाहर ढोओगे, हम भी बाहर ढोएंगे, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम तो 3-3 गधों को जन्म दिया है। बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। उसमें जो प्रथम पुत्र थे रावण, बोला माता जी आप चिंता न करो, आपको बताते चले कि ये तीनों भाई वेद पाठी ब्राह्मण थे, पलाश दंडधारी, त्रिकाल संध्या करने वाले। ये षडांग वेद पढ़ रहे थे। समावर्तन होने ही वाला था कि ये घटना घटी। और जैसे ही माँ ने ये कहा कि हम तो 3-3 गधों को जन्म दिए हैं और हमारी स्थिति गधैया जैसी हो रही है, रावण उठ के खड़ा हुआ, बोला हो गई मेरी पढ़ाई और मेरा समावर्तन तो आज ही मान लो। आज के बाद हम वेद पढ़ने नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके उससे भी ज़्यादा हम बल प्राप्त करेंगे और अपने बल के प्रयोग करके उस कुबेर का राज्य छीन लेंगे। और ये फिर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब देखिए, रावण और कुंभकर्ण तो शुरू से इस तरह के व्यवहार वाले विचार आचरण थे उनमें, पर विभीषण में शुरू से ही, बचपन से ही वो भक्त के सारे लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, सात्विक संस्कार थे। पर दुर्भाग्य है कि वो छोटा भाई थे, तो दोनों बड़े भाई जिधर जा रहे थे उधर उनको भी जाना था, वो भी चले। तीनों मिलकर के ब्रह्मा जी की तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहे। तो पहले रावण और कुंभकर्ण ने वरदान मांगा। रावण को जब वरदान मांगने को कहा गया तो क्या मांगा? बोला सबसे पहला वरदान तो ये मांगा कि हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम ही नहीं हैं, तो हम तुम्हें अमरता का वरदान कहाँ से देंगे? इस सृष्टि का क्रम है कि जो यहाँ जन्म लेता है उसे मरना तो पड़ता है। एक समय के अनुसार ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है और हमारा भी पतन हो जाता है, हमारा भी शरीर बदलता है, छूटता है। तो हम तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते हैं, कुछ और चाहो तो मांग लो। तब रावण ने अपरिमित बल का वरदान मांगा। हम काहू के मरे न मारे, बोले हम किसी के मारने से नहीं मरे। ब्रह्मा जी बोले कुछ तो छोड़ो। तब बहुत सोचने के बाद रावण बोला कि चलो मनुष्य और बंदर को छोड़ करके और कोई प्राणी हमें न मार सके। उसे लगता था कि अब इतने शक्तिशाली रावण को कोई मनुष्य और बंदर क्या मारेगा। ब्रह्मा जी तथास्तु बोले, बोले ठीक है, जब भी तुम्हारा अंत होगा तो उसमें निमित्त कारण मनुष्य और बंदर ही बनेंगे। अब दूसरे तरफ ब्रह्मा जी जैसे ही कुंभकर्ण को देखे तो ब्रह्मा जी समझ गए ये इतने विशाल काय शरीर था इसका। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो खाएगा तो पूरे सृष्टि का सफाचट कर देगा। कुंभकर्ण वरदान ये मांगना चाहता था कि हम 6 महीना तक जगें, काम करें और 1 दिन सोएं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये 6 महीना जगेगा
तो ये सृष्टि के लिए खतरा है। तो उन्होंने सरस्वती माता का आवाहन किया और मन ही मन ये प्रार्थना करी कि आप कुंभकर्ण का बुद्धि फेरिए, ये जो मांगना चाहता है वो न मांगे, हम जो चाहते हैं वो मांगे। सरस्वती माता ने अपनी काम करी और कुंभकर्ण के बुद्धि फिरा और कुंभकर्ण के मुखारविंद से निकला कि हम 6 महीने तक सोएं और 1 दिन जगें। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब जैसे ही तथास्तु कह के वरदान पूरा हुआ, सरस्वती माता की कृपा वापस हुई, माया का प्रभाव हटा, तो कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले सॉरी, मैं मांगना कुछ और चाहता था, मेरे मुख से गलती से ये निकल गया। हम तो ये चाहते थे कि 6 महीने तक जगें और 1 दिन सोएं। ब्रह्मा जी बोले अब तो जो निकल गया सो निकल गया, अब वरदान वापस थोड़े होता है। इस तरह से कुंभकर्ण को यह वरदान मिला कि 6 महीने तक सोएगा, 1 दिन के लिए जगेगा। अब विभीषण जी की बारी आई तो विभीषण जी क्या मांगे, बड़े अद्भुत वरदान मांगे। देखिए ये सीखने लायक है और ये समझने लायक है। विभीषण जी एकदम भाव विह्वल हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो बस ये वरदान दे दीजिए कि हमारे जीवन में निरंतर भगवत स्मरण बना रहे, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति कभी कम न पड़े और हमेशा हम भगवान की भक्ति में डूबे रहें, ऐसा वरदान दीजिए। अब देखिए विभीषण जी ने अमरता का वरदान नहीं मांगा था, अमरता का वरदान रावण ने मांगा था, पर रावण को अमरता का वरदान नहीं दिए ब्रह्मा जी। पर विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगी और इससे गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी अपनी ओर से वरदान दिए कि हम तुम्हें अमरता का वरदान देते हैं। आज भी आप 7 चिरंजीवियों का जब आप नाम लेते हैं, अश्वस्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविन, तो उसमें अश्वस्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, हनुमान के बाद 5वें नंबर पे विभीषण जी हैं। विभीषण जी आज भी अमर हैं, विभीषण जी मरे नहीं हैं। ये अमरता का वरदान उनको कैसे मिला? ये अमरता का वरदान उनको मिला भगवान की भक्ति मांगने से। भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की भक्ति आ जाए जीवन में, वही अमर हो जाता है। अब ये वरदान प्राप्त करके अपरिमित बल का वरदान लेकर के रावण जैसे ही लौटा तो सबसे पहले एक चिट्ठी लिखा और एक अपने दूत को देकर के भेजा अलकापुरी में कुबेर जी के पास। बोला ये लंका हमारी नगरी है, आप कृपया इसे खाली कर दें और नहीं तो हम इस पे बलपूर्वक अधिकार करेंगे, हम चढ़ाई करेंगे और आपसे युद्ध करके हम लंका छीन लेंगे। जब कुबेर जी को ये सूचना मिली एक दूत के द्वारा तो कुबेर जी आए, अपने पिता विश्रवा को प्रणाम करके बोले कि पिताजी ये तीनों भी हमारे छोटे भाई हैं, तो इसमें लड़ाई झगड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हम रहते हैं वैसे ये भी रहें, जिस तरह से हमारा राज्य है उसी तरह से इनका भी है। इसमें लड़ाई झगड़ा और कब्जा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसमें कोई विरोध भी नहीं है। ये तो हमारे छोटे भाई हैं, तो हमारा स्नेह इनके साथ है, हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ रहें। तो फिर इसमें जो लिखी गई है कि हम बलपूर्वक अधिकार कर लेंगे और आपके अधिकार से हम इसको वापस छीन लेंगे, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। विश्रवा ऋषि ने कहा कि ठीक है, हम रावण को समझा देंगे। पर रावण को समझाना इतना आसान है क्या? विश्रवा मुनि गए रावण को समझाने कि देखो कुबेर ये चाहता है कि आप चारों भाई आपस में मिल कर के रहें, इसके लिए लड़ाई झगड़ा न करें।
रावण बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हम मिल के नहीं रहेंगे। अच्छा, जो मिल के रहे वो राक्षस क्या है ना जी। रावण बोला हम मिल के नहीं रहेंगे, हम छीन करके लेंगे, क्योंकि अभी अभी वो अपरिमित बल का वरदान लेकर के आया था। उससे पता था कि हमसे शक्तिशाली बलवान कोई नहीं है। बोला कुबेर को कहिए कि वो लंका छोड़ करके अपना वापस जाए और लंका रावण का होगा। जब विश्रवा ऋषि के द्वारा समझाते समझाते भी रावण नहीं समझा, तब विश्रवा ऋषि ने ही श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा, तुम में राक्षसी गुण आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त के नाते। उत्तम कुल क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के बेटे हैं पुलस्त ऋषि और पुलस्त ऋषि के बेटे हैं विश्रवा ऋषि। अब ऋषि कुल में राक्षस कैसे हुआ रावण? तो रावण राक्षस बनने का इसमें विधि समझिए। जहाँ छीनने की, हथियाने की, कब्जाने की प्रवृत्ति पनपने लगती है, यहाँ से राक्षसी जीवन का प्रारंभ होता है। सोचो, ये इतिहास की ऐसी घटना है कि एक पिता ने अपने पुत्र को राक्षस होने का श्राप दिया। इसलिए वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाते, पुलस्त का कुल के नाती होने का उसको सौभाग्य प्राप्त था, पर फिर भी वो उत्तम ऋषि के संतान होने के बाद भी राक्षसी भाव को प्राप्त हुआ, क्योंकि वरदान में जो अपरिमित बल मिला था उस बल का वो सदुपयोग नहीं कर सका। उस बल का अगर वो सदुपयोग करता तो एक उत्तम कोटि का ऋषि का संतान तो था ही, उसका जीवन एक अद्भुत जीवन हो सकता था। पर जैसे ही बल की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपने भाई का ही हक छीनना चाहा और इस व्यवहार से दुखी होकर के उसके अपने ही पिता विश्रवा ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि तुम में राक्षसी प्रवृत्ति जन्म ले चुका है, इसलिए तू असुर भाव को प्राप्त हो जा। अब दूसरे तरफ देखें, विभीषण जी उसी कुल में थे, पर रावण के राज्य में रहते हुए भी उन्होंने वरदान क्या मांगा था? हमारे जीवन में भगवान की भक्ति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और ये वरदान फिर उनके जीवन में कैसे घटित हुआ? इसी रावण के द्वारा विभीषण के सीने में चरण प्रहार किया जाता है और फिर विभीषण को राम की चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति हो जाती है। एक इस कथा का सारांश ये है कि हम अपने जीवन में एक गोविंद के चरणारविंद मकरंद की भक्ति प्राप्त कर लें। देखिए, ठाकुर जी के झोली में जो सबसे कीमती रत्न है वो है भक्ति, और जो सबसे सस्ती चीज है वो है मुक्ति। मुक्ति तो वो राक्षसों को भी दे देते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। अहो बकीयम मस्तन कालकूटम, बकासुर की बहन बकी जो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आया था, उससे भी अपनी माँ की गति दे दिए। लेभे गतिम धात्युताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। तो हमारे गोविंद के झोली में जो सबसे सस्ती चीज़ है वो मुक्ति। मुक्ति तो ये सदावर्त में इसी काशी में बांटने के लिए बिठा दिए हैं बाबा विश्वनाथ को, और स्वयं बैठे हैं बगल में अभिमुक्तेश्वर महादेव के रूप में। पर मेरे गोविंद की झोली में जो सबसे कीमती रत्न है वो है भक्ति, और वो किसी किसी को देते हैं। और एक बार मेरे गोविंद ने जिसे अपनी चरणों की भक्ति प्रदान कर दी, उसका जीवन फिर निहाल होता चला जाता है। फिर तो उसको भगवत प्राप्ति की गारंटी हो जाती है, फिर भगवान ही उसे अपनाते हैं, फिर संसार उसको ठुकराता चला जाता है, संसार से उसका मोह भंग होता चला जाता है और वो फिर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। तो ऐसे भगवान की भक्ति
हमारे जीवन में आए, आप सबके जीवन में आए, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।